तो यहाँ बैठ के वो आम जनता की मतलब फरियाद सुना करते थे। देखिए ये वही जगह है और इधर इस साइड में जो है वो जनता बैठती थी सब नीचे यहाँ पे, और वो बादशाह सलामत को अपनी बात बताया करती थी। दोस्तों वो देखिए सामने दिख रहा है, जैसे वहाँ से ये दीवान आम वो सामने दिख रहा है दोस्तों, जो लेफ्ट में दिख रहा है बेडरूम से इधर लेफ्ट में दिख रहा है वो है दीवाने खास। तो दोस्तों मैं हूँ अभी लाल किला के बाहर, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। देखिए यहाँ लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि टिकट किधर मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से दोस्तों एंट्री गेट है और कुछ यहाँ हम लोग चलते हैं, यहाँ हमको टिकट मिलते हैं दोस्तों। यहाँ टिकट लेना पड़ता है दोस्तों। यहाँ 2 टाइप्स के टिकट होते हैं, एक म्यूज़ियम का, एक विदाउट म्यूज़ियम। तो दोस्तों यहाँ पे हमको टिकट मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है विद म्यूज़ियम 80 रुपये, विदाउट म्यूज़ियम 50 रुपये। तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के यहाँ टिकट होते हैं दोस्तों, एक विदाउट म्यूज़ियम, एक विद म्यूज़ियम। आप यहाँ दोस्तों ऑनलाइन टिकट भी बाय कर सकते हैं, यहाँ QR कोड दे रखा है, वहाँ से आप जाके ऑनलाइन टिकट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों ये लोग हैं जो ऑनलाइन टिकट बाय कर रहे हैं, और यहाँ अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी टिकट खरीद सकते हैं। इधर से आप ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं दोस्तों, यहाँ दोनों टाइप से आप टिकट ले सकते हैं। तो 10 सेकंड में दोस्तों फ़ोन गायब हो जाता है। यहाँ देखिए पीछे जो है वो टिकट मिल रहा है, और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रह के आप टिकट खरीद सकते हैं दोस्तों, वरना आपका जो फ़ोन है या कुछ और भी है वो 2 सेकंड में गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम टिकट ले रहे हैं। देखिए मेरा दोस्त गया है। यहाँ पे 2 टाइप का टिकट होता है दोस्तों, एक म्यूज़ियम का, एक विदाउट म्यूज़ियम। विदाउट म्यूज़ियम दोस्तों जो रहता है वो 50 रुपये का रहता है, और विद म्यूज़ियम जो है वो 80 रुपये का टिकट दोस्तों यहाँ रहता है। तो दोस्तों हम विदाउट म्यूज़ियम नहीं जाएंगे, कल हम गए थे विदाउट म्यूज़ियम, आज हम विद म्यूज़ियम जाएंगे दोस्तों। तो फुल टिकट हम आज करके जाएंगे। देखिए अंदर आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो चलिए आपको अंदर चल के फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए इस टाइप का टिकट होता है। चलिए आपको अभी एंट्री यहाँ से दिखाते हैं, एंट्री गेट है। तो ये दोस्तों रेड फोर्ट का एंट्री गेट है। देखिए यहाँ से एंट्री होती है। तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है दोस्तों यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आर्मी वगैरह अवेलेबल है, यहाँ कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये एंट्री गेट है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं बंद कर लेता हूँ। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो बंद करा दी गई है, और यहाँ भी हमको बंद करना ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। देखिए यहाँ हमारी जांच चेकिंग होगी कि हम यहाँ कुछ सही सामान लेके अंदर जाएं, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये वो जगह है जहाँ किसान आंदोलन हुआ था। तो जो किसान जो है यहाँ नीचे गिर रहे थे और काफ़ी भगदड़ मच गई थी, पुलिस से मतलब यहाँ पे दंगा हो गया था। तो चलिए एंटर करते हैं। दोस्तों ये हम एंटर कर रहे हैं रेड फोर्ट के अंदर। तो दोस्तों हम अंदर कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। देखिए ये मेन गेट है हमारा, ये दोस्तों है जो लाहौरी गेट है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जो मुंह है वो लाहौर की तरफ है इस साइड को, इसीलिए इसे लाहौरी गेट कहते हैं। तो ये मेन गेट है दोस्तों। यहाँ इस साइड में आपको दिखा दूँ, ये जो है वो रिवर थी पहले, ये यमुना नदी थी, इसमें यमुना का पानी आता था। तो ये पूरी भरी हुई रहती थी किले की सेफ्टी के लिए दोस्तों। तो ये जो है जो इसकी सेफ्टी रहे इसीलिए यहाँ यमुना नदी का पानी आता था, और ये पूरी भरी हुई रहती थी उस टाइम। अब तो दोस्तों यहाँ से उस साइड को निकाल दी गई है यमुना नदी, पहले जो है यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ होता था। तो ये दोस्तों मेन गेट है यहाँ। तो यहाँ ये 2 तोपें लगी रखी हैं दोस्तों, ये देखने के लिए है, आर्टिफिशियल है। तो ये दोस्तों रेड फोर्ट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। ये हमारा मेन गेट है, लाहौरी गेट दोस्तों, आप याद रखें ये लाहौरी गेट है। तो यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी रहती है दोस्तों। इसे लाल बलुआ पत्थर से दोस्तों बनाया गया है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों शाहजहां ने अपने रहने के लिए ये किला बनवाया था। मुग़ल जो बादशाह थे शाहजहां, उन्होंने अपने लिए ये रहने के लिए बनवाया था दोस्तों। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है पूरा, और बहुत ही मतलब इसमें आर्टिफिशियल एक डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग की हुई है मेहराब। अगर आपको याद हो दोस्तों तो वहाँ पर किसान आंदोलन के टाइम पे वहाँ जो थे वो किसान चढ़ गए थे और उन्होंने वहाँ अपना तिरंगा लगा दिया था। तो इस वजह से काफ़ी मतलब विद्रोह हो गया था यहाँ पे, और
वहाँ पर मतलब किसान यहाँ से इस रास्ते से होके ऊपर चले गए थे और वहाँ मतलब किसान चढ़ गए थे। तो यहाँ मतलब दोस्तों भारत का झंडा लगा रहता है। और इस साइड यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे तिरंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ से तिरंगा जो है वो फहराया था। और दोस्तों अब हर 15 अगस्त को यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो तिरंगा फहराते हैं। ये दोस्तों वो मार्केट है जो मीना बाज़ार के नाम से फेमस है दोस्तों, दिल्ली की मीना बाज़ार, मीना मार्केट। तो दोस्तों ये जो मार्केट है वो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपने लिए मतलब अपने जो महारानियाँ होती थी उनके लिए मतलब ये बिल्ड करवाई थी, बनवाई थी मार्केट। यहाँ किसी जेंट्स का आना अलाउड नहीं था। उनकी जो महारानियाँ होती थी केवल वो ही यहाँ पे एंटर करती थी और वो ही यहाँ से सामान खरीदती थी। आज दोस्तों यहाँ सब लोग आ रहे हैं, उस टाइम कोई आवाम यहाँ नहीं आ सकती थी। केवल जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ थे उनके जो घर की लेडीज़ थी, महिलाएं थी, वो यहाँ से सामान खरीदा करती थी। दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पे सोने चांदी के आभूषण भी रहा करते थे, इसीलिए आज भी यहाँ पे उस टाइप से जो आर्टिफिशियल सामान है वो सोने चांदी की तरह बिक रहा है, आज भी बाय हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये जो सामने दिख रहा है बिल्कुल ये है नौबत खाना। ये जो है सामने बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर पत्थर इसमें लगा हुआ है और बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है दोस्तों। तो ये आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा दोस्तों, ये है नौबत खाना। मतलब ये इस टाइप का एक उस टाइम हुआ करता था कि जो कोई पहले राजा महाराजा यहाँ आते थे, जैसे महाराज आते थे, जैसे शाहजहाँ आते थे, तो वो उस टाइम यहाँ पे वो नगाड़ा बजाया जाता था इस टाइप से, अलार्म कि वो बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो सब लोग मतलब आराम से वहाँ मतलब इकट्ठे हो जाएं या हट जाएं, उस तरीके के लिए एक अलार्म उस टाइम हुआ करता था। तो ये नौबत खाना है, यहाँ नगाड़ा घर इसे कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब उस टाइम के लिए यहाँ पे बजाया जाता था। तो आपको कने से दिखाते हैं नौबत खाने को। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं नौबत खाना। यहाँ दोस्तों अगर आप विजिट करने आ रहे हैं तो या तो गाइड मतलब ले सकते हैं। अगर आप गाइड नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। ये जो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों पे शिल्प मतलब किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी। इस साइड में हिंदी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या मतलब इसका इतिहास रहा है। बाकी आप गाइड ले सकते हैं यहाँ पे आके। अगर आप गाइड नहीं ले रहे हैं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ से क्या हुआ करता था। तो देखिए इस पे लिखा हुआ भी है नौबत खाना या नक्कार खाना या नगाड़ा घर। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ये नगाड़ा घर है। ये वो जगह है जब बादशाह सलामत आते थे तो मतलब एंट्री करते थे तो यहाँ से मतलब आवाम को बताया जाता था, नगाड़ा वो जो बहुत बड़ा उस टाइम होता था वो बजाया जाता था कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, इस टाइप से मतलब बताया जाता था। तो उस टाइम मतलब यहाँ से ही आवाम को बताया जाता था। तो यहाँ बहुत बड़ा एक नगाड़ा होता था, उसे जो दरबार थे वो बजाते थे, तो वो बताते थे कि बादशाह सलामत एंट्री ले रहे हैं। ये देखिए कुछ इसकी आर्किटेक्चर इससे इस तरीके से किया गया है इसको दोस्तों, इसकी डिजाइनिंग देखिए आप। ये देखिए दोस्तों काफ़ी पुराना मतलब ये हो गया है। 1638 मतलब ईस्वी में इसे बनवाना शुरू किया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने और 1648 तक दोस्तों ये बन पाया। 10 साल में ये किला कंप्लीट हो पाया है। 10,000 लोगों ने इसे मिलके दोस्तों बनाया था। देखिए काफ़ी डिजाइनिंग उस टाइम पे ही दोस्तों, देखिए ये कितने ब्रिलियंट हुआ करते थे कि शीशे उसे मतलब ये सब मतलब लगा रखे हैं लोगों ने। ये समझे आप, इसकी डिजाइनिंग देखिए, वास्तुकला का एक वास्तविक उदाहरण दोस्तों ये। इसके सामने दोस्तों जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये जो सामने है ये है दीवाने आम। यहाँ बादशाह सलामत बैठ के आम लोगों की जो बात, आम जनता की बात जो थी वो सुना करते थे। यहाँ मतलब आम जनता आकर बैठ जाया करती थी और फिर बाद में बादशाह सलामत आते थे और आम जनता से रूबरू हुआ करते थे, मतलब उनसे बातचीत किया करते थे। ये है दीवाने आम।
तो इसके अंदर चल के अभी आपको दिखाएंगे दीवाने आम। ये सामने बिल्कुल है। तो ये नौबत खाने के बिल्कुल सामने दीवाने आम है और ये नौबत खाना है। तो दीवाने आम बिल्कुल आपको पास से दिखाएंगे। चलिए दीवाने आम में चलते हैं। तो जो पीछे दोस्तों दिखाया था, ये जो आपको दिख रहा है वो है नौबत खाना यानी नगाड़ा घर। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे पहले जो आवाम थी वो मतलब यहाँ बैठती थी आके, तो बताते थे कि जैसे वहाँ नगाड़ा बजाते थे कि बादशाह सलामत आ रहे हैं इस तरीके से, या फिर कोई भी मंत्रिमंडल यहाँ आता था तो नगाड़ा बजाया जाता था, या दोस्तों कोई अलर्ट होता था, जैसे कोई खतरा उतरा होता था तो यहाँ उस टाइम भी ये नगाड़ा बजाया जाता था, मतलब बताने के लिए किले के अंदर कि यहाँ पे मतलब कुछ अलग हो रहा है दोस्तों, कह सकते हैं डिफरेंस, मतलब अलार्म एक यहाँ पे लगा हुआ होता था। तो उसे दरबारी जो थे वो बजाया करते थे। तो अभी हम जो एंटर हो रहे हैं दोस्तों वो है दीवाने आम। देखिए दोस्तों यहाँ दीवाने आम में हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ ये जो एक रास्ता है बीच में दोस्तों, तो इस रास्ते से जो है वो बादशाह सलामत आते थे दोस्तों। इस रास्ते को क्लोज कर दिया गया है और दोनों साइड से जो रास्ते हैं, एक उस साइड में एक इस साइड में, लेफ्ट राइट में रास्ते ओपन कर दिए गए हैं। यहाँ से आवाम आया करती थी। ये जो रास्ता है हम जा रहे हैं इस पे आवाम आया करती थी। जो बीच का रास्ता है दोस्तों मैं इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं जानता हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरे भाई है तो मैं दोस्तों इनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? आई एम मुजफ्फर हुसैन, आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड यू? Joe. Nice to meet you. What's your name? Joe. Joe. Perfect. And you? My name is Zin. What? Zin. Zin. Yes. Zin Joe. and Joe. Joe. Yes. My name is Muzaffar. 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 Yeah. Nice to meet you. Nice to meet Okay, where are you from? Manchester. Manchester. Yes, Manchester. Both. Oh. So this is a red fort. You know what is this? you. Not really. No, not really. No. So why you coming here? It's not nice. Just It is a heritage. It is a heritage place of India. So do you know this? You have any idea what is this? This is a Diwane Am. This is a Diwane Am. There is a seat of King of Hindustan. There is a place of sit. I don't know your language, but I try to speak in English. English is very good. Very good. English is very good, very good. My English is not very good, but I try to That is speak very in good. English. really good. ये दीवाने आम है। यहाँ मतलब बादशाह सलामत बैठते थे। ये दीवाने आम है, यहाँ मतलब बादशाह सलामत बैठते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को कैसे समझाऊं यार। ये जो है इट इज अ सीट ऑफ किंग। Oh, throne. या इट इज अ बिगेस्ट किंग ऑफ इंडिया। देयर इज अ सिटिंग देयर। How old? आई डोंट नो ही इज, बट आई नो ही इज अ शाहजहां। He built a Taj Mahal in India. So Taj Mahal? this is a house of Shah Jahan. Taj Mahal. Yeah. We're going there 2 days. Yeah. 2 days, yeah. So it is a very old place. 2023. He is a heritage place of India. Wow. Wow. So what do you know about of this area? This area now, Yeah. King's Throne. Very old. Any other you have idea what is this? No. No. So nice to meet you, bro. Nice to meet you. Have a good day. Okay, Nice to thank meet you. you. Can you click a pic with you? Yeah. Okay. Picture? Yeah. Okay. तो दोस्तों ये जो है हम एंटर हो रहे हैं दीवाने आम में। तो अभी हमें कुछ फ्रेंड मिल गए थे, वो थे मैनचेस्टर से। तो दोस्तों उनसे मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। आपको दिखाया था कितनी टूटी फूटी इंग्लिश में मैं बात कर रहा था उनसे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि इसके बारे में मुझे कुछ गाइड करो। तो दोस्तों मैं उन्हें क्या बता सकता था, क्योंकि आई डोंट नो इंग्लिश बिकॉज आई एम इंडियन, सो आई नो इन हिंदी।
तो दोस्तों देखिए यहाँ लिखा है दीवाने आम, दीवाने आम, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है दोस्तों। यहाँ सारा इतिहास लिखा हुआ है कि दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है जहाँ शाहजहाँ 1628 से 58 ईस्वी, मतलब मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बता दूं तो ये दीवाने आम है जहाँ पर जनता आकर बैठती थी और बादशाह सलामत जो है वो सामने सिंहासन पे बैठ के लोगों की फरियाद सुना करते थे। तो ये दोस्तों ये आपको जो जगह दिख रही है यहाँ पे सारी आवाम बैठा करती थी और मतलब जो सामने जो दिख रहा है वहाँ पे सिंहासन जो है वहाँ शाहजहाँ बैठ के मतलब लोगों की फरियाद सुना करते थे। तो देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा मतलब यहाँ पे प्लेस है, दीवाने आम इसे कहते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया था देखिए कि ये जो है वो सामने जो दिख रहा है दोस्तों वो है नगाड़ा घर, जो हम अभी आपको बिल्कुल पास से दिखा के आए थे, नगाड़ा घर है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों दीवाने आम है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल वो वाइट कलर की जो दिख रही है आपको, वो जो है बादशाह सलामत की वहाँ चेयर मतलब रहती थी। तो ये जो वो सब जगह है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो बिल्कुल मिडिल का रास्ता है वो क्लोज कर दिया है। देखिए दोस्तों ये जो मिडिल का रास्ता दोस्तों बिल्कुल मैंने बताया था क्लोज कर दिया है। यहाँ से बिल्कुल सीधे यहाँ से बादशाह सलामत जो है शाहजहाँ आया करते थे दोस्तों, इसको क्लोज कर दिया है। लेफ्ट राइट में दो रास्ते हैं, यहाँ से अब आवाम आती है, यहाँ जो है इस रास्ते को क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं दीवाने आम। तो देखिए दोस्तों ये है वो जगह जो दीवाने आम के नाम से जानी जाती है। तो इसका इतिहास दोस्तों आपको क्या ही बताएं कि ये वो जगह है दोस्तों जहां मतलब आम जनता मतलब बैठती थी। ये सारी जगह वो है जो यहाँ जनता बैठती थी दोस्तों, और उसके बाद में अपनी शिकायतें लेकर यहाँ आती थी। और दोस्तों वो सामने जो दिख रहा है आपको वो है वो सिंहासन, वहाँ पर बादशाह सलामत आते थे और बैठ के मतलब जनता की जो है वो बात सुना करते थे। वो देखिए जो दिख रखा है संगमरमर के पत्थर से दोस्तों ये बना है। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है और ये दोस्तों संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों बादशाह सलामत आते थे और बैठते थे, और यहाँ जो है ये सारी जगह जो है वो जनता के लिए थी। आम जनता यहाँ पर बैठती थी और यहाँ पर जनता की जो फरियाद है वो सुनी जाती थी। तो ये देखिए सारी जगह है, देखिए यहाँ वो वहाँ तक दोस्तों जो दिख रही है आपको, यहाँ पे आम जनता बैठती थी। तो ये जो है ये वही जगह है जहाँ दोस्तों उस टाइम आवाम बैठती थी और बादशाह सलामत से अपनी शिकायत किया करती थी। तो देखिए ये देखिए वो चेयर है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल यहाँ मिरर लगा हुआ है, इसे लॉक कर दिया है दोस्तों। तो ये इतना साफ फ्रंट से दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ मिरर की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। आप देखने की कोशिश करें तो ये वही है, देखिए नीचे। तो यहाँ मतलब बादशाह सलामत शाहजहाँ बैठा करते थे। देखिए ये है चेयर बादशाह सलामत की। तो यहाँ बैठ के वो आम जनता की मतलब फरियाद सुना करते थे। देखिए ये वही जगह है और इधर इस साइड में जो है वो जनता बैठती थी सब नीचे यहाँ पे, और वो बादशाह सलामत को अपनी बात बताया करती थी। दोस्तों वो देखिए सामने दिख रहा है, जैसे वहाँ से ये दीवाने आम दिख रहा था ऐसे ही दिख रहा है हमको नौबत खाना यानी नगाड़ा घर। ये बीच का रास्ता जो देखिए दोस्तों आया है, यहाँ से बादशाह सलामत एंटर हुआ करते थे, आया करते थे। तो दोस्तों इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है और दोस्तों इसे साइड में जो दो रास्ते बना दिए गए हैं वो आवाम के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये जो दिखाया था मैंने आपको ये है दीवाने आम। तो चलिए अब दिखाते हैं दीवाने खास या कुछ और दिखाते हैं। ये देखिए ये रास्ता जो हुआ करता था दीवाने आम में ऊपर आने के लिए, इसको क्लोज कर दिया है दोस्तों क्योंकि ये जर्जर हो गया है। देखिए काफ़ी लकड़ी से ये बना हुआ था। तो इस रास्ते से होकर मतलब दीवाने आम में लोग एंटर हुआ करते थे, तो ये बंद कर दिया गया है दोस्तों। देखिए तो ये मतलब इसकी आर्किटेक्चर एक वास्तुकला का वास्तविक उदाहरण है दोस्तों। देखिए तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये जो गेट आपको दिख रहा है, देखिए ये दीवाने आम जो है उसके पीछे का जो हिस्सा है। तो ये जो सामने गेट दिख रहा है, देखिए ये जो गेट दिख रखा है, ये दोस्तों यहाँ से जो है शाहजहाँ एंटर किया करते थे दीवाने आम में जाने के लिए। ये बिल्कुल बैक का गेट आपको पास से दिखा दूं, ये देखिए दीवाने आम के पीछे का है। यहाँ मतलब बादशाह सलामत जो है वो यहाँ से एंटर किए थे, यहाँ से जाते थे। देखिए तो ये आज भी मतलब सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये दोस्तों लॉक है, यहाँ से जाने का परमिशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से शाहजहाँ अंदर जाया करते थे और जो आवाम थी उनके लिए रास्ता उधर सामने से ही होता था। तो वो यहाँ से मतलब पीछे से जाते थे, मतलब उनकी सिक्योरिटी पर्पस से वो यहाँ से जाया करते थे। तो दोस्तों अब चलते हैं, आपको जो आपको दिखा रहे हैं वो बेडरूम मतलब कहाँ होता था उनका, वो कहाँ लेटते थे। तो सामने जो प्लेस दिख रहा है आपको, यहाँ बादशाह का बेडरूम होता था। तो देखिए आपको दिखा दे यहाँ पे, और जो वो सामने दिख रहा है दोस्तों, जो लेफ़्ट में दिख रहा है बेडरूम से इधर लेफ़्ट में दिख रहा है, वो है दीवाने खास। मतलब जहाँ पर राजा जो थे, महाराजा थे, वो मतलब पर्सनली अपने मंत्रिमंडल से या फिर वीआईपी लोगों से वहाँ बैठ के मिला करते थे। उसे पार्लियामेंट कह सकते हैं, उस टाइम की पार्लियामेंट हुआ करती थी। तो वहाँ मतलब आम लोगों का जाना अलाउ नहीं होता था। तो आम लोगों के लिए दीवाने आम था, ये दीवाने खास है। मतलब दीवाने खास जो खास लोग हैं वो लोग यहाँ पर मतलब एंटर होते थे। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो है वो बेडरूम है बादशाह का, बादशाह सलामत का। और यहाँ लेफ्ट में जो दिख रहा है दोस्तों, ये जो मस्जिद है वो मोती मस्जिद है। देखिए दोस्तों ये वो रास्ता है जहाँ से जो राजा थे वो ट्रैवल किया करते थे। दोस्तों ये जो है मैंने बताया था ये बेडरूम है, इसके पीछे जो है वो यमुना नदी बहती है दोस्तों। तो ये जो रास्ता है देखिए यहाँ पे ये देखो साइन बना हुआ है। तो यहाँ से वो लोग नीचे जाया करते थे और पीछे यमुना नदी, जस्ट पीछे यमुना नदी बहती थी। तो वहाँ से वो नाव वगैरह से बैठ के अपने आगरा वगैरह जाते थे, वहाँ उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये उनके लिए एक रास्ता होता था, पर्सनल रास्ता। तो इसे लॉक कर दिया गया है अब दोस्तों। देखिए पीछे जस्ट इसके यमुना बहती थी दोस्तों, तो यहाँ से वो एंटर करके वहाँ नाव वगैरह में बैठ के जाया करते थे। तो अभी इसे लॉक कर दिया गया है दोस्तों। ये जो आपको लेफ़्ट में दिख रहा है ये है दीवाने ख़ास। तो मैंने बताया था वहाँ जो थी वो आम लोगों से बैठ के बादशाह सलामत बात किया करते थे, यहाँ पर्सनली कुछ खास लोगों से बैठ के बात किया करते थे। उस टाइम की पार्लियामेंट दोस्तों इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बोर्ड लगा है दीवाने खास, खास महल, रंग महल और मुमताज़ महल, ये दीवाने आम एग्जिट। तो दोस्तों ये जो है मुमताज़ महल और रंग महल और ख़ास महल जो है जिसकी बात हो रही है वो जो है वो ये है फ्रंट पे। तो यहाँ पे मतलब जो है वो उनका बेडरूम हुआ करता था। ये वाला जो है पोर्शन जो दिख रहा है आपको सामने, ये जो है वो बेडरूम हुआ करता था, उनका पर्सनल महल हुआ करता था। यहाँ मतलब वो लोग रहते थे। देखिए यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और इसे लॉक कर दिया गया है। ऊपर जाने की दोस्तों हमको अथॉरिटी नहीं है, तो आपको इधर से दिखा देंगे कि ये जो महल हुआ करता था दोस्तों, देखिए संगमरमर के पत्थर से बना हुआ दोस्तों हुआ है। देखिए बना हुआ है सारा कुछ, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दिख रहा है महल दोस्तों, यहाँ पे जो शाहजहाँ दोस्तों थे उनका नहीं था बेडरूम दोस्तों, यहाँ उनके जो बेटे थे दोस्तों औरंगजेब। तो दोस्तों मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब थे उनका बेडरूम दोस्तों यहाँ रहा करता था दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल जो बीच में गेट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ औरंगजेब का बेडरूम दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ था दोस्तों। देखिए बीच जो दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ मेहराब पर पर्दे लगे हुए थे दोस्तों। तो संगमरमर से दोस्तों बना हुआ है। इसके जस्ट सामने दोस्तों ये देखिए रंग महल है दोस्तों। राजा यहाँ पर दोस्तों अपने जो मेहमान थे उनको बिठाला करते थे दोस्तों यहाँ एंजॉयमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ खास जो दीवाने खास है यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, पहले वहाँ चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो जगह दिख रही है आपको, ये है दीवाने खास दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ एक जो जगह थी दीवाने आम,
और दोस्तों वहाँ आम लोगों की एंट्री थी। दोस्तों ये दीवाने खास है, यहाँ पे जो राजा था दोस्तों, मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ थे, उन्होंने अपने लिए ये बनवाया था मंत्रिमंडल। दोस्तों इसे पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल यहाँ बैठ के मीटिंग किया करते थे दोस्तों। तो वही जगह है दोस्तों, देखिए कितनी एकदम बेहतर तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों देखिए टोटल संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल सामने जो जगह दिख रही है, यहाँ पे सीट रखी हुई थी दोस्तों, किसकी? शाहजहाँ की दोस्तों। तो दोस्तों मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की यहाँ सीट हुआ करती थी दोस्तों। तो इसे जो थे वो नादिर शाह जो आक्रमण करके वहाँ से ले गया दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए पूरे सोने चांदी के आभूषण, देखिए डायमंड लगा हुआ करते थे। ये देखिए सारे रिंग लगे हुए थे, वो सारे छुटा के दोस्तों ले गया। देखिए 1774 में दोस्तों नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया दोस्तों। उसके दौरान दोस्तों इसने लाल किला पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब लूटपाट की। और दोस्तों राजा का सिंहासन यहाँ जो रखा हुआ था उसे उठा के दोस्तों ले गया। और दोस्तों ये जो जगह दिख रही है, देखिए यहाँ पे सारा डायमंड मतलब लगा हुआ था, बिल्कुल आभूषण से ये जड़ा हुआ था। पूरी छत, सारे स्तंभ दोस्तों, उनसे सब छुटा के ले गया। जो बचा हुआ था दोस्तों वो अंग्रेज ले गया दोस्तों छुटा के। तो मैं आपको बता दूं कि दीवाने खास जो है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हुआ करती थी उस समय दोस्तों वहाँ के लिए। और दोस्तों उसके सामने देखिए एक हम्माम घर बना हुआ है। और दोस्तों औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था दोस्तों। औरंगजेब ने दोस्तों एक और निर्माण कराया था मोती मस्जिद का। देखिए वो बिल्कुल आपको सामने दिख रही है, देखिए। और यहाँ पे इसका शिल्प भी लगा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा दूं हम्माम। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कि जो जहाँ से पूरे लाल किला के अंदर पानी जाया करता था दोस्तों। ये देखिए जो रंग महल है उसके नीचे एक जो जगह है, यहाँ माना जाता था कि कैदियों को अंदर बंद करके रखा जाता था। तो दोस्तों ये देखिए जो ऊपर जो है वो रंग महल बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं वो है रंग महल। देखिए आपको दिखा दूं, ये है रंग महल। तो ये रंग महल है दोस्तों, ये एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, मतलब यहाँ पर बहुत पेंटिंग हुआ करती थी दोस्तों, बहुत सारी, इसीलिए इस कारण इसका ये नाम पड़ा रंग महल। बहुत सारे कलर्स मतलब यहाँ पे फिल हुआ करते थे। देखिए दोस्तों यहाँ ये सब, यहाँ पर बहुत सारे सोने वोने के आभूषण लगा रहते थे। बट यहाँ पर जो है वो नादिर शाह ने आक्रमण किया और ये सारा कुछ लूट के ले गए। देखिए यहाँ पे पहले बहुत सारे आभूषण लगा, सोने चांदी के डायमंड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सजाया जाता था उस समय दोस्तों। यहाँ ये जो गेट दिख रहे हैं बड़े बड़े, इन सब पे दोस्तों पर्दे लगे हुए थे बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े पर्दे दोस्तों यहाँ लगे रहते थे। और दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण करके यहाँ सारा कुछ लूट लिया। और यहाँ जितने भी सोने चांदी के आभूषण लगे हुए थे वो सारे कुछ यहाँ से दोस्तों उसने लूट लिए। और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मतलब पूरे लाल किला के अंदर पानी जाया करता था। ये देखिए जगह दिखा दूँ आपको सही से। तो दोस्तों इसका नाम जो है वो नहरे फरिश्त है। देखिए यहाँ से पानी निकला करता था दोस्तों। इसके जस्ट पीछे जो है वो यमुना नदी, ये देखिए जो जा रही है, ये नहरे बहिश्त है दोस्तों। यानी इसका मतलब है जन्नत से आने वाली नहर, या ऐसा पानी जो जन्नत से आता हो। देखिए आपको बोर्ड दिखा दूँ, नहरे बहिश्त दोस्तों। इसका मतलब उर्दू का ये एक लफ्ज़ है दोस्तों, अरबी का। तो इसका मतलब है दोस्तों जन्नत से आने वाली नहर। देखिए ये जो इसमें ये नहर जो है इसमें पानी जाया करता था। देखिए सामने फव्वारे लगे हुए हैं। तो दोस्तों फाउंटेन दोस्तों चला करते थे उस टाइम दोस्तों, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए इसे दोस्तों देखा जाता था। यहाँ दोस्तों यमुना नदी से पानी आया करता था इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ इसके द्वारा पूरे लाल किला के अंदर दोस्तों पानी जाया करता था। ये देखिए फाउंटेन दोस्तों बने हुए हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि अंदर जो है वो एक स्विमिंग पूल जो है उस टाइम का बना हुआ था दोस्तों। यहाँ जो है वो बादशाह और उनके मेहमान वगैरह नहाया करते थे। और यहाँ बीच में दोस्तों हाथी के दांत का एक फाउंटेन बना हुआ है। मैं आपको बता दूं जो बीच में देखो दिख रहा है फाउंटेन बड़ा वाला दोस्तों, वो हाथी के दांत का दोस्तों फाउंटेन यानी फव्वारा बताया जाता था। और दोस्तों इसके चारों ओर फव्वारे लगे हुए हैं फाउंटेन, ये देखिए आपको। और सामने जो दिख रहा है वो दोस्तों शीश महल है। देखिए वो जो सामने बिल्कुल दिख रहा है ये शीश महल है दोस्तों। यहाँ शीशे सारे लगे हुए थे। और दोस्तों वहाँ सामने से खड़े होके मतलब जो राजा की बीवियाँ थीं दोस्तों, तो वो एंटरटेनमेंट किया करती थीं। और दोस्तों ये देखिए सामने देखो जो है वो स्विमिंग पूल है, चारों ओर से मतलब यहाँ पे पानी भरा रहता था। और दोस्तों यहाँ सब मतलब नहाया करते थे उस टाइम। और दोस्तों बीच में जो है वो हाथी के दांत का फव्वारा बना हुआ है।
और ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि इधर से दोस्तों ये नहरें बहस आती थी। ये देखिए जल महल है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको यहाँ का शाही स्नानघर दिखा देता हूँ, यानी हमाम दिखा देता हूँ दोस्तों। जो मुग़ल बादशाह थे यहाँ नहाया करते थे दोस्तों, इसे हमाम कहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए पूरा संगमरमर के पत्थर से दोस्तों बना हुआ है। इसकी लोकेशन बता दूँ, दीवाने खास जो है दोस्तों उसके बिल्कुल जस्ट फ्रंट पे बना हुआ है। दीवाने खास के बिल्कुल सामने दोस्तों बना हुआ है। और सामने ये दिख रही है, ये है मोती मस्जिद दोस्तों। इसे औरंगजेब ने बनवाया था दोस्तों। जब तक शाहजहां जिंदा थे दोस्तों वो दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ा कर, और उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने जो है वो अपने लिए मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किला के अंदर ही दोस्तों करवाया था। और दोस्तों ये देखिए शिल्प लगे हुए हैं मोती मस्जिद के दोस्तों, इसमें सारा इतिहास शिल्प किया हुआ है, लिखा हुआ है दोस्तों। ये मस्जिद बिल्कुल जामा मस्जिद की तरह बनी हुई है। इसमें 3 गुम्बज बने हुए हैं दोस्तों, और उसी तरह से इसकी डिजाइनिंग की गई है दोस्तों। और ये संगमरमर के पत्थर से दोस्तों पूरी बनी हुई है। फ़िलहाल तो दोस्तों ये बंद है, और मतलब यहाँ पे पहले नमाज़ हुआ करती थी। अब दोस्तों यहाँ पे नमाज नहीं होती है, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के अंडर में है दोस्तों। तो ये देखिए मैं इस साइड से आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ। देखिए अंदर का व्यू कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब मैं जाली से अंदर दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आपको देखिए पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल जो है पहले यहाँ सोने चांदी के आभूषण यहाँ भी लगे हुए थे। देखिए इसे सब नादिर शाह ने लूटा था दोस्तों। तो दोस्तों ये फ़िलहाल क्लोज़ है, मैं पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल देखिए सामने जो है वो सावन भादों है दोस्तों। मैं आपको सावन भादों का इतिहास बताऊं उससे पहले दोस्तों ये शिल्प आप पढ़ लें। देखिए सावन भादों, देखिए दोस्तों इस पर सारा कुछ इतिहास इसका लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सावन और भादों ये वर्षा ऋतु के 2 महीनों के नाम पर इनका नाम पड़ा दोस्तों। वर्षा ऋतु के 2 महीने में यहाँ पे वर्षा ऋतु में दोस्तों दोनों साइड ये बने हुए हैं, एक उस साइड एक उस साइड। बीच में दोस्तों एक देखिए दूसरा वाला वो दिख रहा है सामने दोस्तों। यहाँ पर खड़े होकर जो राजा हैं वो एक तरफ महिला एक तरफ मतलब पुरुष लोग खड़े होकर उस समय बरसात के महीने का मतलब आनंद लिया करते थे दोस्तों। उस समय मौसम का सावन भादों का मतलब आनंद लिया करते थे दोस्तों। तो इन्हीं को सावन और भादों कहते हैं। मैं आपको बता दूं इसके बीच में एक जलकुंड है दोस्तों। ये देखिए सावन मंडप यहाँ पे देखिए लगा हुआ है बोर्ड दोस्तों। यहाँ पे बीच में एक मतलब जलकुंड है जहाँ पे फव्वारा हुआ करता था उस समय दोस्तों। बाद में यहाँ पे अंतिम जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने अपना महल यहाँ पे बना दिया था। उनका विचार शायद अलग था। तो दोस्तों उन्होंने अपना ये जो महल दिख रहा है सामने, ये बहादुर शाह जफ़र का महल है दोस्तों, जिन्हें दोस्तों लास्ट में मतलब सबसे लास्ट बादशाह मतलब कहा जाता है मुग़ल सल्तनत का दोस्तों। रंगून में उन्हें पकड़ के ले गया, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उन्होंने बीचे बीच ये देखिए जलकुंड यहाँ हुआ करता था पहले। तो जो स्विमिंग पूल दिखाया था उस तरीके से मतलब ये दोस्तों स्विमिंग पूल था। देखिए ये देखिए इस साइड में सावन, इस साइड में देखिए भादों, दोनों साइड में देखिए दिख रहा है। ये देखिए एक साइड ये है सावन और देखिए बीच में यहाँ पे जलकुंड था दोस्तों, देखिए वो है भादों। तो दोस्तों ये जो नहर है यहाँ से दोस्तों जलकुंड से पानी की आपूर्ति दोस्तों हुआ करती थी और दोस्तों ये आज जर्जर अवस्था में है। तो दोस्तों अब ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, म्यूजियम दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं अब म्यूजियम के अंदर चल के यहाँ कुछ म्यूजियम है वो भी दिखा दूँ आपको दोस्तों। यहाँ 5 म्यूजियम हैं दोस्तों। यहाँ पे आप 5 म्यूजियम में घूम सकते हैं अगर आपने म्यूजियम का टिकट लिया है। तो दोस्तों चलिए आपको म्यूजियम दिखा देता हूँ जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी भी रखी हुई है और जो अंतिम बहादुर शाह जफ़र उनके कपड़े रखे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों इस म्यूजियम के अंदर दोस्तों हमें बहुत सारे मतलब उपकरण देखने को मिल जाएंगे उस समय के दोस्तों। यहाँ पर मतलब हमें सारे औजार देखने को मिलेंगे जो बंदूक हुआ करती थी उस समय, और दोस्तों कुल्हाड़ी वगैरह और जो तोप के जो गोले थे दोस्तों वो भी सब हम यहाँ आपको दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ बहादुर शाह जफ़र के कपड़े भी रखे हुए हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे चेयर रखी हुई है और एक जो आज़ाद हिंद फौज के जो सेना के जो वो थे सेनापति उनका आई कार्ड रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल यहाँ देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ ये तलवारें दोस्तों रखी हुई हैं। देखिए पहले मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए यहाँ पे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तलवारें रखी हुई हैं और सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन किसकी तलवार है और मतलब सारा इतिहास है। ये देखिए तीर रखे हुए हैं उस समय के, इन्हें शीशे में सुरक्षा की दृष्टि से बंद करके रखा गया है। और ये देखिए ये जो है वो हॉर्न है दोस्तों बहादुर शाह जफ़र का, देखिए लिखा हुआ भी है बहादुर शाह जफ़र का हॉर्न है दोस्तों। और ये देखिए शाही तीर रखे हुए हैं और ये उस समय के पेपर कटिंग न्यूज़पेपर देखिए रखी हुई हैं 1857 की।
उस समय दोस्तों जब अंग्रेज़ों से मतलब हमारी लड़ाई हो रही थी, तो उस समय की सारी कटिंग्स ये देखिए रखी हुई हैं। देखिए मैप्स ऑफ 1857 का दोस्तों दिल्ली का मैप है। देखिए ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और ये देखिए ये देखिए कमान है, ये तीर कमान है। और दोस्तों चलिए आपको आगे भी दिखाता हूँ। देखिए तो ये देखिए दोस्तों, ये तलवारें मैंने अभी आपको दिखाई थी। अगले म्यूज़ियम में दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए वहाँ पे दोस्तों बंदूकें रखी हुई हैं। स्वतंत्रता जो सेनानी थे हमारे, उनकी दोस्तों बंदूकें रखी हुई हैं। और यहाँ जो तोप के गोले थे दागे गए थे दोस्तों, वो सब भी यहाँ रखे हुए हैं दोस्तों सेफ। तो ये देखिए दोस्तों बंदूकें देखिए रखी हुई हैं। और यहाँ ये छुरी है, बंदूक है देखिए। और ये देखिए छोटी छोटी बंदूकें हैं। ये उस समय की दोस्तों बंदूकें हैं। ये देखिए तो सारा कुछ आपको दिखा दूं, शीशे में पैक हैं दोस्तों। उस समय ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनकी दोस्तों ये सारे मतलब बंदूकें रखी हुई हैं। और ये देखिए कुल्हाड़ी एक रखी हुई है, कुल्हाड़ी। और ये देखिए बड़ी वाली बंदूकें देखिए रखी हुई हैं। ये उस समय की दोस्तों ये औजार हैं दोस्तों। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों ये सेल्यूलर जेल है। ऐसी जेल में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों बंद कर दिया गया था। और ऐसी जेल में देखिए हथकड़ी डाल दिया करते थे। देखिए कितनी भयंकर देखिए जगह है, एक दिखाने की कोशिश की गई है म्यूजियम की सहायता से। तो ऐसी जेल दोस्तों हुआ करती थी। देखिए यहाँ पर दोस्तों उसको बनाया गया है। देखिए दोस्तों ये देखिए दिखाया गया है नमूना उस समय की मतलब जेल हुआ करती थी। देखिए यहाँ अंदर LED चल रही है। सारा इतिहास दोस्तों यहाँ देखने को मिलता है हमको। तो ये देखिए काले पानी की जेल मतलब बोलते हैं इसको। देखिए तो यहाँ मतलब कोई बाहर से आता जाता नहीं था सुभाष चंद्र बोस के पास। ऐसी कोठरी दोस्तों हुआ करती थी। चलिए दोस्तों अगले म्यूज़ियम में चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की तोप रखी हुई है। और देखो यहाँ पे मतलब सारा कुछ उनके जीवन के बारे में दोस्तों लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, म्यूज़ियम में आराम से रुक के देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों चलिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों अभी आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखी तो दोस्तों आपको लाल किला घूमने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। बिना किसी टूर के यानी गाइड के दोस्तों आप यहाँ टूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।